वेलकम बैक स्टडी फॉर इंडिया 91। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना, अरहर। राइट आंसर ऑप्शन सी, गेहूं। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में इसके जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की एसआरआई वृद्धि में पौध रोपाई कितने दिन की अवस्था में की जाती है? ऑप्शन 8 से 12 दिन, 20 से 25 दिन, 30 से 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन। राइट आंसर 8 से 12 दिन। एसआरआई सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इस विधि से पानी की बचत और उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, पौधों में जल का मुख्य परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन फ्लोएम, कॉर्क, जाइलम, मेरिस्टेम, एपिडर्मिस। राइट आंसर ऑप्शन सी, जाइलम। जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। नेक्स्ट, भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, चाय उत्पादन। राइट आंसर दुग्ध उत्पादन। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। नेक्स्ट, रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन धान, मक्का, जूट, गेहूं, बाजरा। राइट आंसर गेहूं। रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं। कटाई सामान्यतः मार्च अप्रैल में की जाती है रबी क्रॉप की। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 18%, 46%, 60%, 25%, 82%। राइट आंसर 46%। यूरिया सबसे अधिक उपयोग होने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है। इसका रासायनिक सूत्र CO ब्रैकेट NH2 बंद ब्रैकेट होल्ड स्कोर है। ब्लैक कॉटन सॉइल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन लेटाइट, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, पीट मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। यह मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। इसमें नमी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, मृदा पीएच 7 से कम होने पर मिट्टी कैसी कहलाती है? ऑप्शन क्षारी, लवड़ी, अम्ली, दोमट, उदासीन। राइट आंसर अम्ली। अम्ली मिट्टी में चूना डालकर सुधार किया जाता है। चाय की खेती के लिए अम्ली मिट्टी में अच्छी होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला, बेसिलस, विब्रियो। राइट आंसर ऑप्शन ए, एजोटोबैक्टर। यह स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीवाणु है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट, गेहूं में कंडुआ रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन बैक्टीरिया, वायरस, कवक, निमेटोड, शैवाल। राइट आंसर कवक। इसे स्मट डिजीज भी कहते हैं। बीजोपचार द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन जड़, तना, क्लोरोप्लास्ट, जाइलम, फ्लोएम। राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल हरा रंग प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनाता है क्लोरोप्लास्ट। डीएपी उर्वरक में फास्फोरस
की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? 18%, 46%, 60%, 12%, 82%। राइट आंसर 46%। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाई जाती है। नेक्स्ट, सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल कौन सी है? ऑप्शन: मसूर, मूंगफली, सोयाबीन, चना, अरहर। राइट आंसर सोयाबीन। सोयाबीन को गोल्डन बीन भी कहा जाता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। बिल्ट रोग सामान्यतः किस कारण होता है? ऑप्शन: वायरस, निमेटोड, कवक, पोषक कमी, कीट। राइट आंसर कवक। बिल्ट रोग में पौधा मुरझा जाता है या फ्यूजेरियम कवक इसका प्रमुख कारक है। नेक्स्ट, ट्रैक्टर का पीटीओ पूर्ण रूप क्या है? पावर ट्रैक्टर आउटपुट, पावर टेक ऑफ, प्रेशर ट्रैक्टर ऑपरेशन, पावर टूल आउटलेट, पुलिंग टॉर्क्यू आउटपुट। राइट आंसर ऑप्शन बी, पावर टेक ऑफ। पीटीओ द्वारा कृषि यंत्र चलाए जाते हैं। रोटावेटर और थ्रेसर पीटीओ से संचालित होते हैं। नेक्स्ट, कृषि मौसम विज्ञान में ईटी का अर्थ क्या है? एनर्जी ट्रांसफर, इवापोर ट्रांसपायरेशन, एक्स्ट्रा टेम्परेचर, एनर्जी टेक्निक्यू, अर्थ ट्रांसफर। राइट आंसर इवापोर ट्रांसपायरेशन। इवापोर ट्रांसपायरेशन बराबर वाष्पिक प्लस वाष्पोत्सर्जन होता है। सिंचाई आवश्यकता निर्धारण में इवापोर ट्रांसपायरेशन का उपयोग होता है। नेक्स्ट, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन: जाइलम, कार्क, फ्लोएम, एपिडर्मिस, कैम्बियम। राइट आंसर फ्लोएम। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट, यह पत्तियों से अन्य भागों तक भोजन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिटकम एस्टिवम, जियामेच, ओराइजा सेटाइवा, साइसर एरेंटिनियम, सोरगर वैक्यूम। राइट आंसर ओराइजा सेटाइवा। धान खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है। भारत विश्व का प्रमुख धान उत्पादक देश है। नेक्स्ट, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन: ओराइजा सेटाइवा, टिटकम एस्टिवम, होर्डियम वैलगेयर, साइसर एरेंटिनम, एविना सेटाइवा। राइट आंसर ऑप्शन बी, टिटकम एस्टिवम। गेहूं रबी क्रॉप की फसल है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट, पौधों में स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? भोजन संचय, जल अवशोषण, गैस विनिमय, जड़ वृद्धि, बीज निर्माण। राइट आंसर गैस विनिमय। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट, भारत में आईसीएआर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन: 1905, 1929, 1947, 1955, 1965। राइट आंसर 1929। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका मुख्यालय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, कृषि की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन: सिंचाई, वर्षा, मिट्टी, नदी, पशुपालन। राइट आंसर मिट्टी। मिट्टी पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। उपजाऊ मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक तेल प्रतिशत किस तिलहन में पाया जाता है? ऑप्शन: सोयाबीन में, सरसों, सूरजमुखी तेल, मूंगफली। राइट आंसर तिल। तिल को क्यून ऑफ ऑयल सीड कहा जाता है।
इसमें लगभग 50% तेल पाया जाता है। नेक्स्ट, पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन: ऑक्सीजन और ऑक्जीन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, हीमोग्लोबिन। राइट आंसर ऑक्जीन। ऑक्जीन कोशिका वृद्धि बढ़ाता है। यह पौधों में शीर्ष प्रभुत्व नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, गेहूं, तिलहन, बागवानी। राइट आंसर मत्स्य पालन। ब्लू रिवोल्यूशन का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना है। भारत विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन देशों में है। भारत की पहली कृषि विश्वविद्यालय कौन सी है? ऑप्शन: BHU, GBPUAT पंतनगर, IARI न्यू दिल्ली, JNKVV, PAU लुधियाना। राइट आंसर ऑप्शन बी, GBPUAT पंतनगर। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, अम्लीय मिट्टी का सुधार किससे किया जाता है? ऑप्शन: जिप्सम, यूरिया, चूना, DAP, पोटास। राइट आंसर चूना। चूना मिट्टी का पीएच मान बढ़ाता है। अम्लीय मिट्टी में एल्यूमीनियम विषाक्तता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, क्षारीय मिट्टी सुधारने हेतु प्रयोग किया जाता है। जिप्सम, चूना, यूरिया, SSP, गोबर। राइट आंसर जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। यह सोडियम की अधिकता को कम करता है। नेक्स्ट, फसलों में डेड हार्ट लक्षण किस कीट से संबंधित है? ऑप्शन: माहू, तनाछेदक, सफेद मक्खी, दीमक, जैसिड। राइट आंसर तनाछेदक। यह धान और गन्ने में प्रमुख कीट है। प्रभावित पौधे का मध्य भाग सूख जाता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। राइट आंसर उत्तर प्रदेश। पंजाब की उत्पादकता बहुत अधिक मानी जाती है, लेकिन गेहूं उत्पादन में हरित क्रांति का बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट, कृषि में IPM का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल प्लांट मेथड, इंडियन पेस्ट मॉडल, इंटीग्रेटेड प्लांट मशीन, इंसेक्ट प्रिवेंशन मेथड। राइट आंसर ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैविक, रासायनिक एवं यांत्रिक नियंत्रण शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य कीटनाशकों का न्यूनतम उपयोग करना है। नेक्स्ट, व्हाइट रस्ट रोग किस फसल में प्रमुख है? ऑप्शंस: गेहूं में, धान में, सरसों में, चना में, जूट में। राइट आंसर सरसों में। यह रोग कवक द्वारा होता है। व्हाइट रस्ट यह रोग कवक द्वारा होता है। रोग में पत्तियों पर सफेद फफूंद जैसे धब्बे बन जाते हैं। नेक्स्ट, पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? ऑप्शन: जड़ रोम, तना, पत्ती, बीज, पुष्प। राइट आंसर जड़ रोम। रूट हेयर्स मिट्टी से जल एवं खनिज लेते हैं जड़ रोम में। ये अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर BP पाल, वर्गीज कुरियन, C सुब्रमण्यम। राइट आंसर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर
नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, ट्रैक्टर का इंजन सामान्यतः किस चक्र पर कार्य करता है? 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 5 स्ट्रोक, 6 स्ट्रोक। राइट आंसर 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक सेक्शन कंप्रेशन पावर एग्जिट। डीजल इंजन ट्रैक्टरों में अधिक उपयोग होते हैं। नेक्स्ट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? ऑप्शन: जड़, स्टोमेटा, बीज, फ्लोएम, फल। राइट आंसर स्टोमेटा। वाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है। इससे जल का ऊपर की ओर परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जंग रोग किस फसल का है? ऑप्शंस: धान, गेहूं, गन्ना, कपास, जूट। राइट आंसर गेहूं। इसे ब्लैक रस्ट भी कहा जाता है। यह पक्सिनिया ग्रैमिनीस कवक से होता है। नेक्स्ट, पिंक वालवर्म किस फसल का प्रमुख कीट है? धान, गेहूं, कपास, गन्ना, सरसों। राइट आंसर कपास। यह कीट कपास की गुणवत्ता घटाता है। बीटी कॉटन इसी कीट के नियंत्रण हेतु विकसित की गई है। नेक्स्ट, फसल चक्र अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? मिट्टी क्षरण बढ़ना, रोग नियंत्रण, जल भराव, खरपतवार वृद्धि, पोषक हानि। राइट आंसर रोग नियंत्रण। क्रॉप रोटेशन मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं क्रॉप रोटेशन में। नेक्स्ट, कृषि मौसम विज्ञान का संबंध किससे है? ऑप्शन: व्यापार, पशुपालन, मौसम एवं फसल, उद्योग, परिवहन। राइट आंसर मौसम एवं फसल। इसे एग्रो मेट्रोलॉजी भी कहते हैं। वर्षा, तापमान और आर्द्रता फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन किस दलहन में पाया जाता है? ऑप्शन: चना, अरहर, सोयाबीन, मसूर, उड़द। राइट आंसर सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 40%, 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। इसे वेजिटेरियन मीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गेहूं में लॉजिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन: अंकुरण, पौध गिरना, रोग लगना, दाना टूटना, जड़ सड़ना। राइट आंसर ऑप्शन बी, पौध गिरना। तेज हवा एवं अधिक नाइट्रोजन से लॉजिंग बढ़ती है। इससे उत्पादन एवं गुणवत्ता कम हो जाती है। नेक्स्ट, अजोला का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? ऑप्शन: जैव उर्वरक, खरपतवार, कीटनाशक, कवकनाशी, वृद्धि हार्मोन। राइट आंसर जैव उर्वरक। एजोला धान के खेतों में उपयोगी है। इसमें नाइट्रोजन स्थिर करने वाला शैवाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पौधों में क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन: लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। राइट आंसर मैग्नीशियम। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयरन की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन: कपास, रेशम, जूट, सन, नारियल रेशा। राइट आंसर जूट। भारत और बांग्लादेश जूट उत्पादन में अग्रणी है। जूट से बोरे, रस्सियां और पैकेजिंग सामग्री बनाई जाती है। नेक्स्ट, राइजोबियम किस फसल समूह से संबंधित है? ऑप्शन: तिलहन से, दलहन से, रेशा फसल, नकदी फसल, मसाला फसल। राइट आंसर दलहन फसल। राइजोबियम जड़ों में गांठों गांठे
बनाता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। नेक्स्ट, कृषि में ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है? जल अपव्यय, अधिक खरपतवार, जल बचत, मिट्टी कटाव, पोषक हानि। राइट आंसर, जल बचत। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे जड़ों तक पहुंचाता है। बागवानी फसलों में इसका अधिक प्रयोग होता है। कृषि अभियांत्रिकी का संबंध किससे है? ऑप्शंस: मशीन एवं उपकरण, साहित्य, राजनीति, चिकित्सा, संगीत। राइट आंसर, मशीन एवं उपकरण। इसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्ट आदि आते हैं। इसका उद्देश्य श्रम एवं समय की बचत करना है। नेक्स्ट, सफेद क्रांति के जनक कौन है? व्हाइट रिवोल्यूशन। नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर बीपी पाल, कुरुक्षेत्र सिंह। राइट आंसर, वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अमूल आंदोलन का उनसे गहरा संबंध है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोकने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शंस: निर्वनीकरण, ढाल के विपरीत जुताई, अधिक सिंचाई, गहरी खुदाई, जल भराव। राइट आंसर, ढाल के विपरीत जुताई। इसे कंटूर प्लाउंग भी कहा जाता है। इसमें वर्षा जल का बहाव कम होता है। नेक्स्ट, पौधों में परागण का अर्थ क्या है? बीज अंकुरण, परागकण और स्थानांतरण, जल जड़ वृद्धि, फल पकना, खाद्य निर्माण। राइट आंसर, परागण एवं का स्थानांतरण। स्वपरागण एवं पर परागण दो प्रकार के होते हैं। मधुमक्खी मधुमक्खियां प्रमुख परागण एजेंट हैं। नेक्स्ट, कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या है? केवल वृक्षारोपण, केवल खेती, खेती वृक्ष प्लस पशुपालन, केवल पशुपालन, केवल घास उत्पादन। राइट आंसर, ऑप्शन सी, खेती वृक्ष एवं पशुपालन। इससे भूमि की उत्पादकता बढ़ती है या मृदा संरक्षण में सहायक है। सबसे अधिक जल की आवश्यकता किस फसल को होती है? चना, सरसों, धान, बाजरा, अरहर। राइट आंसर, धान। पैडी को स्टैंडिंग वाटर की आवश्यकता होती है। अधिक जल भराव सहन करने वाली फसल पैडी है। नेक्स्ट, टर्मिनेटर बीज किससे संबंधित है? संकर बीज, बांझ बीज, जैविक बीज, देसी बीज, दलहनी बीज। राइट आंसर, बांझ बीज। ऐसे बीज दोबारा अंकुरित नहीं होते हैं, उसे बांझ बीज कहते हैं। यह जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित अवधारणा है। नेक्स्ट, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? खैरा रोग, विल्ट, ब्लास्ट, कंडुआ, रतुआ। राइट आंसर, खैरा रोग। यह रोग खैरा रोग धान में प्रमुख रूप से देखा जाता है। जिंक सल्फेट के प्रयोग से नियंत्रित किया जाता है खैरा रोग। कृषि में मल्चिंग का उद्देश्य क्या है? खरपतवार बढ़ाना, नमी संरक्षण, जल भराव, पौध सुखाना, मृदा कठोर करना। राइट आंसर, नमी संरक्षण। मल्चिंग में खरपतवार भी कम होते हैं। प्लास्टिक एवं जैविक मल्च दोनों उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विस्तार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्योग बढ़ाना, किसानों तक तकनीकी पहुंचाना, व्यापार करना, निर्यात रोकना, केवल शोध करना। राइट आंसर, किसानों तक तकनीक पहुंचाना।
इसे एक्सटेंशन एजुकेशन भी कहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र केवीके इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, पौधों में डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन कोशिका भित्ति में, केंद्रक में, साइटोप्लाज्म में, वैक्यूल में, जाइलम में। राइट आंसर केंद्रक में। डीएनए आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। डीएनए की संरचना जेम्स वाटसन और फ्रैंक क्रिक ने बताई थी। भारत में सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शंस पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा। राइट आंसर पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर माना जाता है। धान भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट, ब्लास्ट रोग मुख्यतः किस फसल में होता है? ऑप्शंस धान में, गेहूं में, सरसों में, कपास में, चना में। राइट आंसर धान में। यह पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक फंगस से होता है। अधिक नमी से इसका प्रकोप बहुत बढ़ता है। नेक्स्ट, फसल कटाई सूचकांक हार्वेस्ट इंडेक्स का संबंध किससे है? ऑप्शन कुल उत्पादन, आर्थिक उपज एवं जैव उपज अनुपात, बीज दर, पौध संख्या, सिंचाई क्षमता। राइट आंसर अधिक आर्थिक उपज एवं जैव उपज अनुपात। उच्च हार्वेस्ट इंडेक्स बेहतर उत्पादकता दर्शाता है। यह फसल सुधार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, कृषि में जीरो टिलेज का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन लागत बढ़ना, मृदा नमी संरक्षण, अधिक कटाव, खरपतवार वृद्धि, मिट्टी सख्त होना। राइट आंसर मृदा नमी संरक्षण। इसमें जुताई बहुत कम या नहीं की जाती है। गेहूं उत्पादन में इसका उपयोगी तेजी से बढ़ा है। नेक्स्ट, बीटी कॉटन किसके प्रति प्रतिरोधी है? ऑप्शन फफूंद, बैक्टीरिया, बॉलवर्म, वायरस, निमेटोड। राइट आंसर बॉलवर्म। इसमें बैसिलस थ्यूरिजेंसिस जीन डाला गया है। भारत में बीटी कॉटन का व्यावसायिक उपयोग 2002 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में जीएमओ का पूर्ण रूप क्या है? जनरल मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजिंग, जेनेटिक मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट, ग्रोथ मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजिंग, जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजिंग। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजम में जीन परिवर्तन तकनीकी उपयोग होती हैं। बीटी कॉटन भारत की प्रमुख जीएम फसल है। जेनेटिक मॉडिफाइड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शंस 2001, 2005, 2007, 2010, 2014। राइट आंसर 2007। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि विकास दर बढ़ाना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टूल टेक्स्ट प्रोटोकॉल। राइट आंसर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन बी। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट, सुरक्षित संस्करण हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस स्थायी डेटा संग्रह, वायरस हटाना, प्रोसेसिंग गति बढ़ाना, इंटरनेट चलाना, प्रिंट निकालना। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोसेसिंग गति बढ़ाना। प्रोसेसिंग गति बढ़ाना कैश मेमोरी बहुत तेज होती है।
यह सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असेंबलर का कार्य है? ऑप्शन, वायरस हटाना, हाई लेवल हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना, डेटा स्टोर करना, नेटवर्क बनाना। राइट आंसर, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना, ऑप्शन सी। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन, प्रिंटर नियंत्रण, मल्टीमीडिया चलाने, विभिन्न भाषाओं के कैरेक्टर दर्शाने, वायरस हटाने, हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर, विभिन्न भाषाओं के कैरेक्टर दर्शाने। यूनिकोड में हिंदी सहित अनेक भाषाएं शामिल हैं। ASCII की तुलना में इसका कैरेक्टर सेट बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत से संबंधित है? ऑप्शन, परम, क्रेवन, एनैक, IBM PC, यूनिवैक। राइट आंसर, परम। परम सुपर कंप्यूटर भारत में विकसित किया गया था। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने बनाया। नेक्स्ट, फिशिंग का संबंध किससे है? कृषि, साइबर अपराध, नेटवर्क केबल, प्रिंटर, हार्डवेयर डिजाइन। राइट आंसर, साइबर अपराध है। फिशिंग में नकली वेबसाइट, ईमेल का उपयोग होता है। इसका उद्देश्य पासवर्ड और बैंक जानकारी चोरी करना होता है। चोरी करना है। नेक्स्ट, GUI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिक यूनिफॉर्म इंटरनेट, ग्लोबल यूजर इंटरेक्शन, जनरल यूजर इंटरनेट। राइट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट ऑप्शन ए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन और मेन्स होते हैं। विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क। रोम। राइट आंसर, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी स्थायी डेटा स्टोर करती है। इसकी क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्लोज सोर्स, क्लोज सोर्स, प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स, एनालॉग, सिंगल यूजर ओनली। राइट आंसर, ओपन सोर्स। लिनक्स लाइनेक्स को का कर्नेल लाइनेक्स प्रोवाइस ने विकसित किया। लाइनेक्स सर्वर में व्यापक रूप से उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है? इंटरनेट बंद करना, सिस्टम चालू करना, वायरस हटाना, प्रिंटर जोड़ना, फाइल सेव करना। राइट आंसर, सिस्टम चालू करना। कोल्ड बूट और वार्म बूट इसके प्रकार हैं। बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंकर। राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए। URL किसी वेब
पेज का एड्रेस होता है। ब्राउजर में यूआरएल टाइप करके वेबसाइट खोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन, जावा, पाइथन, कोबल, ओरेकल, सी प्लस प्लस। राइट आंसर ओरेकल। ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन, गेम खेलने, नेटवर्क सुरक्षा, प्रिंटिंग, वीडियो एडिटिंग, हार्डवेयर निर्माण। राइट आंसर नेटवर्क सुरक्षा। फायरवॉल अनाधिकृत एक्सेस रोकता है। यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों रूप में हो सकता है। एमएस एक्सेल मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन, प्रेजेंटेशन के लिए, स्प्रेडशीट कार्य के लिए, ग्राफिक डिजाइन के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए। राइट आंसर स्प्रेडशीट कार्य के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला और फंक्शन उपयोग होते हैं। इसका उपयोग डेटा एनालिसिस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग को, जॉन मैकर्थी को, बिल गेट्स को, टिम बर्नर्स ली। राइट आंसर जॉन मैकर्थी को। एआई शब्द का प्रयोग पहली बार 1956 में हुआ था। एआई का उपयोग रोबोटिक और ऑटोमेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शंस, आगरा, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी, अयोध्या। राइट आंसर फतेहपुर सीकरी। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। यह गुजरात विजय की स्मृति में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन, माता टीला बांध, रिहंद बांध, नरोरा बांध, रामगंगा बांध, शारदा बांध। राइट आंसर रिहंद बांध। रिहंद बांध सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पीतल उद्योग किस नगर में प्रसिद्ध है? ऑप्शन, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, कानपुर। राइट आंसर मुरादाबाद। मुरादाबाद को ब्रास सिटी भी कहा जाता है। यह पीतल हस्तशिल्प का निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर, प्रयागराज, हरदोई। राइट आंसर उन्नाव। इसका पुराना नाम नवाबगंज पश्चिम बिहार था। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सुजेता कृपालिनी, विजय लक्ष्मी पंडित, आनंदीबेन पटेल। राइट आंसर सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन, दुर्गावती, मणिकर्णिका, अहिल्याबाई, ताराबाई, पद्मिनी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मणिकर्णिका। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था रानी लक्ष्मीबाई का। नेक्स्ट, त्रिवेणी संगम किस नगर में स्थित है? ऑप्शन, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर। राइट आंसर प्रयागराज। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। महाकुंभ मेला यही आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग किस नगर में प्रसिद्ध है? ऑप्शन कानपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, नोएडा। राइट आंसर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को ग्लास सिटी कहा जाता है या चूड़ी, यहाँ चूड़ी उद्योग प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, रसखान। राइट आंसर तुलसीदास। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास का संबंध वाराणसी से माना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? ऑप्शन NH2, NH24, NH27, NH19, NH30। राइट आंसर NH27। NH27 भारत के सबसे लंबे राजमार्गों में से एक है। यह पूर्व से पश्चिम भारत को जोड़ता है। नेक्स्ट, दीवा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, अयोध्या। राइट आंसर बाराबंकी। यह सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की स्मृति में लगता है। इसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग किस नगर में प्रसिद्ध है? ऑप्शन मुरादाबाद में, भदोही में, अलीगढ़ में, सहारनपुर में, कानपुर में। राइट आंसर भदोही में। भदोही को कारपेट सिटी कहा जाता है। यह हस्त निर्मित कालीन विश्व भर में निर्यात होते हैं भदोही से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन अशोक ने, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर अशोक। सांची स्तूप बौद्ध स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है। इसका संबंध मौर्य काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस नगर से माना जाता है? ऑप्शन आगरा, वाराणसी, ग्वालियर, फतेहपुर सीकरी, मथुरा। राइट आंसर आगरा। आगरा तानसेन अकबर की नवरत्नों में शामिल थी। ये ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, राष्ट्रीय चंबल, कतरनिया घाट, सूर सरोवर, समसपुर। राइट आंसर कतरनिया घाट, ऑप्शन सी। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तराई क्षेत्र में स्थित है। यह घड़ियाल एवं गंगा डॉल्फिन पाए जाते हैं यहाँ कतरनिया घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन चाय उत्पादन के लिए, गन्ना एवं धान उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के लिए, कॉफी उत्पादन के लिए, मसाला खेती के लिए। राइट आंसर गन्ना अनुसंधान, गन्ना एवं धान उत्पादन के लिए। तराई क्षेत्र नेपाल सीमा के पास स्थित है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूला मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रसिद्ध है? ऑप्शन आगरा, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, झांसी। राइट आंसर मथुरा। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। झूलन उत्सव श्रावण मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर इत्र नगरी कहलाता है? ऑप्शन सहारनपुर, कन्नौज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली। राइट आंसर कन्नौज। कन्नौज प्राचीन काल से इत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पारंपरिक देव भाव भाप का विधि उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की पौड़ी राम की पेड़ी उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित? ऑप्शन वाराणसी, चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज। राइट आंसर अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है।
यह भगवान राम की जन्मस्थली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन: लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।